बीते रोज राजापेट पुलिस स्टेशन के दल ने 4 शातिर खुखार लुटेरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। इनमें 3 नामी लुटेरे नांदेड़ शहर के हैं, जिन्होंने बीते दिनों एक ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर 150 ग्राम सोना एवं 10,000 रुपए नकद ऐसा माल लूट कर फरार हो गए थे। राजापेट पुलिस स्टेशन के दल को गुप्त सूचना मिली कि दशहरा मैदान झोपड़पट्टी स्थित 3 युवक एक काली मोटरसाइकिल पल्सर 220 जिस पर नंबर नहीं है, वो संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर राजापेट पुलिस स्टेशन के दल ने तुरंत ही झोपड़पट्टी परिसर में जाल बिछाया। पकड़े गए तीनों आरोपियों में वीर सिंह बसरू सिंह सरदार उम्र 24 वर्ष निवासी वडरपुरा गुरुद्वारा नांदेड़, शुभम ओम प्रकाश जाधव नांदेड़, अनिकेत बालाजी राव सूर्यवंशी उम्र 20 वर्ष साठे चौक नांदेड़, इन तीनों ही को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के पश्चात इन तीनों की ही तलाशी ली गई। तलाशी में इनके पास से एक देशी बनावटी सिल्वर कलर की पिस्टल, एक खाली कारतूस एवं एक मैगजीन में जिंदा कारतूस तथा एक बड़ा खंजर बजाज पल्सर 220 मोटरसाइकिल जब्त किया। पुलिस का शक इन तीनों पर अब पुख्ता हो चुका था कि ये कोई बड़े शातिर बदमाश है। पुलिस ने इन्हें तुरंत ही राजापेट पुलिस स्टेशन में लाया और इनसे गहनता से पूछताछ की। गहनता से पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने नांदेड़ के स्वामी समर्थ ज्वेलर्स में लूट की घटना की बात की कबूली दी। पुलिस ने इन तीनों से गहनता से जांच की कि आखिर ये अमरावती किस लिए आए थे। तो तब कहीं जाकर इस बात का भांडा फूटा कि ये हथियार खरीदने हेतु अमरावती आए हुए थे और ये हथियार किस से खरीदते थे। इस संदर्भ में जब राजापेट पुलिस स्टेशन के दल ने पूछताछ की तो आरोपी विनोद डेंडवाल निवासी औरंगपुरा का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी विनोद डेंडवाल को जाल बिछाते हुए उसे भी हिरासत में लिया और उसके पास से भी एक देसी बनावटी पिस्टल जब्त की गई। राजापेट पुलिस स्टेशन की इस बड़ी कार्रवाई के चलते शहर में त्योहारों के चलते शायद ये आरोपी कोई बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आए हुए थे, लेकिन राजापेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित राजापेट के दल की सतर्कता के चलते अमरावती शहर में कोई बड़ी अनहोनी होने से टल गई। राजापेट पुलिस स्टेशन द्वारा इन सभी आरोपियों के खिलाफ में धारा 3-4-25 आर्म एक्ट सहकलम 135 के तहत गुना दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर, पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 शशिकांत सातो एवं सुहास भोसले सहायक पुलिस आयुक्त राजापेट विभाग के मार्गदर्शन में राजापेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर सूर्यवंशी, राजापेट पुलिस स्टेशन के दुयम थानेदार किशोर शेड़के के नेतृत्व में सब पुलिस निरीक्षक योगेश इंगड़े, पुलिस हवलदार रंगराव जादव, अशोक वटाने, फिरोज खान, छोटेलाल यादव, दानिश इकबाल, राजेश गुरले, दिनेश भीसे, दीपक श्रीवास, चालक पुलिस हवलदार सुनील धवड़े ने मिलकर की है। दिनांक 18/8/2020 रोजी दसरा मैदान येथे सायंकाळी 7च्या सुमारास 3 जण संशयितरित्या फिरत आहेत अशी खबर राजापेट पोलिसांच्या डीबीच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाली। त्याप्रमाणे त्यांनी जाऊन त्यांना पकडलं असता त्या 3 आरोपींचे नाव आहेत वीरसिंग बसरूसिंग सरदार बडपुरा गुरुदास गेट जवळ राहणार नांदेड, शुभम ओमप्रकाश जाधव वय 22 शिवशक्तीनगर दिल रोड नांदेड, अनिकेत बालाजीराव सूर्यवंशी वय 20 नवामंडा साठे चौक दत्तनगर नांदेड। हे 3 आरोपी त्यांच्याकडे एक देशी कट्टा रिव्हॉल्वर मिळाला आणि 2 जिवंत कारतुसे हे संशयितरित्या फिरत असल्यामुळे त्यांची झडती घेतली असता मिळाली नाही। त्यांच्यावर आर्म ॲक्टची केस राजापेट पोलिसांना दाखल केलेली आहे, त्यांना अटक केलेली आहे। त्यांच्याकडे चौकशी केली असता ते नांदेड येथील राहणारे आहेत। त्यांचे नातेवाईक अमरावती येथे राहतात आणि ते नेहमी येत होते आणि कोल्हापुरी गेटच्या एका 307च्या गुन्ह्यामध्ये सुद्धा ते पूर्वी आरोपी होऊन जामिनावर बाहेर सुटल्याची त्यांनी माहिती दिली आणि त्यांनी 29/7/2020 रोजी नांदेड येथे दुपारी 11 वाजता एक ज्वेलरीचं दुकान त्यांनी रिव्हॉल्वरचं धाक दाखवून लुटलेलं आहे आणि 6,85,000 रुपयाचा माल त्यांनी त्यामध्ये रॉबरी करून लुटलेला आहे। त्याच्यासाठी नांदेडचे पोलीससुद्धा या ठिकाणी येऊन गेले होते, पण ते मिळाले नव्हते आणि ते संशयित रुपये फिरताना मिळाले। त्यांच्याकडून पुन्हा चौकशी केली असता त्यांनी देशी कट्टा रिव्हॉल्वर जे आहे ते
करण डेडवाल राहणार अमरावती याच्याकडून घेतल्याचं सांगितलं. त्याप्रमाणे त्यालासुद्धा या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे आणि त्याच्याकडनं अजून एक त्याच्याकडचा एक देशी कट्टा या गुन्ह्यामध्ये रिकवर करण्यात आलेला आहे. असे 2 रिव्हॉल्वर पिस्टल म्हणजे देशी कट्टा आणि 2 काडतुसं या ठिकाणी राजापेठ पोलिसांनी रिकवर केलेले आहेत आणि चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि या ठिकाणी अजून तपास चालू आहे. 19 अगस्त की सुबह चमननगर चौक सहित अन्नाभाऊ साठे नगर में सैकड़ों क्षेत्रवासियों का जमघट सा नजर आ रहा था और इन्हीं के बीच में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ में वातावरण को शांत करता हुआ दिख रहा था। ये सभी क्षेत्रवासी एक अप्रिय घटना के चलते यहाँ पर जमा हुए थे और ये घटना थी कि अन्नाभाऊ साठे नगर में शकील अहमद उम्र 38 वर्ष निवासी मुल्लापुरा यूनिवर्सिटी बडनेरा को क्षेत्र के 4 युवकों ने मिलकर जमकर पीटा था। पिटाई इस पर से हुई थी कि इस क्षेत्र से शकील अहमद अपने तबेले से गोबर खाद लादकर बैल बाजार परिसर में ले जाया करते थे और रास्ते से गुजरने के चलते ये विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि अन्नाभाऊ साठे नगर के 4 युवकों ने मिलकर शकील अहमद पर धावा ही बोल दिया। शकील अहमद कुछ समझ पाते इससे पहले इन युवकों ने शकील अहमद की बेदम पिटाई की और उन्हें घायल कर दिया। घटना को अंजाम देकर ये चारों युवक वहां से फरार हो गए। घायल अवस्था में शकील अहमद अपने छोटे भाई के साथ में बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत देने पहुंचे, लेकिन तब तक ये खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई थी और संपूर्ण यूनिवर्सिटी के मुस्लिम समुदाय सहित दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ पर जमा हो चुके थे। इस बीच पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ में क्षेत्र के पार्षदों के साथ में क्षेत्रवासियों को शांत करते हुए उन्हें घर रवाना होने की बात कह रही थी, लेकिन क्षेत्र के युवा सहित सभी इस बात पर अड़े थे कि जिस शकील अहमद की पिटाई की गई वो किसी से लेने देने में न रहने वाला व्यक्ति है। सादा और सरल स्वभाव का शकील अहमद अपने काम से काम करने वाला है। फिर आखिर इन युवकों ने उन्हें क्यों मारा, इस बात पर ये सभी क्षेत्रवासी अड़े हुए थे और क्षेत्रवासियों की मांग थी कि इस अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले युवकों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने वातावरण को शांत करते हुए क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। तब तक इस घटना की जानकारी फिजरपुरा के एसीपी सोहेल शेख को भी मिल चुकी थी। वो भी तुरंत यूनिवर्सिटी घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें कार्रवाई के संदर्भ में मार्गदर्शन करने के पश्चात वो बडनेरा पुलिस स्टेशन में पहुंचे। इसी बीच बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी ने अपने सहयोगियों के साथ में जांच अभियान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें तुरंत बडनेरा पुलिस स्टेशन में रवाना किया। साथ ही क्षेत्र के वातावरण को शांत करने हेतु स्वयं गश्त लगाकर नागरिकों को इस संदर्भ में अवगत करा रहे थे और इन सभी के बीच में यूनिवर्सिटी के सभी पार्षदों ने अहम भूमिका निभाते हुए क्षेत्रवासियों को शांत करते हुए घर रवाना करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। वरना यूनिवर्सिटी में जिस तनावपूर्ण स्थिति के चलते कोई अप्रिय घटना होने के संकेत साफ नजर आ रहे थे, लेकिन क्षेत्र के पार्षदों ने जिस समझदारी के साथ में जनता का विश्वास जीता और जनता को ऐसी कोई भी घटना करने से रोका, उसके चलते ही बडनेरा क्षेत्र में सुबह शांति भरा वातावरण रहा। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों में सागर मारोतराव खंडारे उम्र 31 वर्ष निवासी अन्नाभाऊ साठे नगर कंपासपुरा यूनिवर्सिटी बडनेरा, नीलेश तुकाराम जी वानखड़े उम्र 33 वर्ष निवासी अन्नाभाऊ साठे नगर कंपासपुरा यूनिवर्सिटी बडनेरा एवं आकाश मारोतराव खंडारे उम्र 33 वर्ष निवासी अन्नाभाऊ साठे नगर कंपासपुरा यूनिवर्सिटी बडनेरा का समावेश था। और इस घटना में एक आरोपी का नाम अशोक कालू जी चौहान ये भी सामने आया है, जो कि घटना के बाद से क्षेत्र से फरार बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन द्वारा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी के मार्गदर्शन में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी और इन तीनों आरोपियों को मेडिकल हेतु अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया। तीनों ही आरोपियों का मेडिकल होने के पश्चात आगे संपूर्ण कार्रवाई के संदर्भ में जानने के लिए देखते रहे बडनेरा टाइम्स न्यूज। पुरीगढ़ पुलिस स्टेशन में एक पीड़ित युवती ने साकिब अली साहेब अली उम्र 19 वर्ष निवासी गनोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पीड़ित युवती छायानगर निवासी है और ये युवक उसका रिश्तेदार है। पीड़ित युवती और युवक का रिश्ता भी तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इस युवक के साथ में इस युवती का रिश्ता टूट गया। रिश्तेदार होने के चलते युवक साकिब अली घर पर आया जाया करता था और इसी दरमियान इस युवक ने मौका पाकर पीड़ित युवती का हाथ पकड़ उसके साथ में अश्लील छेड़छाड़ की। इस बात से आहत होकर आखिर पीड़ित युवती ने आरोपी साकिब अली साहेब अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे के आदेश पर पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी साकिब अली साहेब अली के खिलाफ धारा 354 अ, धारा 354 ड, धारा 384 के तहत मामला दर्ज किया और पुलिस उप निरीक्षक लबाने ने मामले की जाँच शुरू करते हुए आरोपी साकिब अली को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के पश्चात आरोपी साकिब अली साहेब अली के मेडिकल जांच हेतु नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के तपास ड्यूटी कर्मचारी सैयद रियाजुद्दीन के साथ में उसे मेडिकल जांच हेतु अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया था। मेडिकल जांच करवाने के पश्चात आरोपी को नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आगे इस मामले के संदर्भ में पुलिस उप निरीक्षक लबाने मामले की जाँच कर रहे हैं। बडनेरा अमरावती रोड सहित अमरावती शहर के विभिन्न मुख्य सड़कों पर घूमतू मवेशियों का डेरा नजर आता है और ये घूमतू मवेशी सुबह से लेकर शाम तक 20 सड़कों पर सैर सपाटा करते हुए नजर आते, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही है। बडनेरा अमरावती रोड पर जयका पेट्रोल पंप सहित भक्तिधाम परिसर, चपरासीपुरा रोड स्थित पुलिस पेट्रोल पंप के सामने ये घूमतू मवेशी आपको नजर आ रहे हैं। बीच रोड पर ही ये घूमतू मवेशियों का बड़ा सा जमघट खड़ा रहता है, जिसके चलते आने जाने वाले राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी बीच मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर वाहन ये हॉर्न बजाकर भले ही इन घूमतू मवेशियों को संकेत देते हैं कि रास्ते से सरक जाए, किंतु ये घूमतू मवेशी सड़क से टस से मस होने को तैयार नहीं होते हैं। क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि अब महानगर पालिका का वो घूमतू मवेशियों को पकड़ने वाला बड़ा सा वाहन कहाँ चला गया। ये बड़ा सा वाहन बीते कई समय से सड़कों पर इन घूमतू मवेशियों को पकड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते नागरिकों को ये भय बना रहता है कि ना जाने ये घूमतू मवेशियों के चलते कहीं कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाए। बडनेरा अमरावती रोड पर तो जगह जगह पर ये घूमतू मवेशी अपना बड़ा सा जमघट जमाए हुए नजर आते रहते हैं और इसी के चलते बडनेरा अमरावती रोड पर बड़ी दुर्घटनाएं घटित होने का अंदेशा भी क्षेत्रवासियों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। अब देखना यह है कि महानगर पालिका इस संदर्भ में कितनी जल्दी उचित कार्रवाई करके इन घूमतू मवेशियों के पालने वालों सहित घूमतू मवेशियों पर क्या कार्रवाई करता है। त्योहारों पर रौनक भले नजर नहीं आ रही, कारण समझाने पे भी जनता नहीं समझ पा रही और ये कारण है तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना संक्रमण का। बीते रोज बैल पोले का पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ में संपन्न हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उस बात पर नागरिक गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं कर रहे हैं और इसी कड़ी में 19 अगस्त की सुबह से लेकर रात 11 बजे तक कोरोना संशयित मरीजों का आंकड़ा 4139 पर पहुंच गया। 19 अगस्त की सुबह से लेकर रात 11 बजे तक अमरावती जिला सहित शहर भर में कुल 94 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए और आज के इन 94 मरीजों में अधिकतर मरीज अमरावती शहर के ही है। 19 अगस्त की रात तक 4139 पर पहुंचे इस आंकड़े के तहत अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 100 पर पहुंच चुकी है एवं 1191 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से 849 मरीज सुपर स्पेशलिटी सहित निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं एवं 27 मरीजों को नागपुर इलाज के लिए रवाना किया गया है, तो उसी के साथ में 315 मरीज अपने निवास स्थान पर रहकर इलाज करा रहे हैं। कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा 19 अगस्त की रात 11 बजे तक 2848 पर पहुंच चुका है। हर रोज अमरावती जिले में कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो एक गंभीर चिंता का विषय है। नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें, चेहरों पर मास्क लगाना न भूलें, समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करें, खुद भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। 19 अगस्त की रात तक अमरावती जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4139 पर पहुंच चुका है। निजी अस्पताल में चल रहा था।